हाँ जी, राम राम, जय माता दी। कैसे हो आप सभी? स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। तो अभी सुबह का टाइम है। सुबह के बज रहे हैं 9 बज गए, 9 बजे। यहाँ पे देख रहे हैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा। ये देखो, मगन है, बिजी है। इनको ये इतने बिजी हैं कि तो सुनाई नहीं दे रहा। इनका जो दिमाग है वो यहीं पे फोकस है। हेलो, ये भी तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते रहते हैं ना हर टाइम, तो अच्छा लगता है। कॉमेडी सीरियल है, इनको काम करते हुए बैठ जाते हैं कहीं भी तो मतलब अच्छा सीरियल है ना, मज़ा आता है ना देख के। हाँ, मेरे को बड़ा मज़ा आता है। कभी कभी मैं भी देख लेती हूँ जब मेरे को टाइम मिलता है। तो चलो, अभी ना हमने घास काट दिया। मैं दिखाती हूँ हमने क्या क्या काटा। क्या काटा? घास काटा। ये वाला ये इन्होंने किया, ये वाला। और ये देखिए, अगर आपने भी देखना है एपिसोड को ही, तारक मेहता वाला, तो ये कौन सा एपिसोड चला है? तो ये वाला मैंने परले वाला काटा और ये वाला मैंने काटा, सूखे घास मैंने काटा। अब मैंने गड्डी लगानी, तो मैं इनको बोल रही हूँ कि उठ जाइए और मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दीजिए, पूड़े पकड़ा दीजिए, कुछ तो कर दीजिए। पर ये तो अभी हम लोग चल पड़े हैं घर को। और ये देखिए, मैंने स्पीड यहाँ पे फास्ट करी है थोड़ा सा। जंगल, पथरीले रास्ते, झाड़ बहुत ज़्यादा, तो जाने आने में बहुत दिक्कत होती है, बहुत समस्या होती है। तो मैं जा रही हूँ रोती पड़ती गिरती हुई मैं जा रही हूँ। बड़ी खतरनाक चढ़ाई है ऊपर को। आंगन में खड़ी हूँ मैं खड़ी, बागे बोले मोर। आंगन में खड़ी हूँ मैं खड़ी, ओ बागे बोले मोर। अच्छा, इसका अंतर पता क्या है? ओ देवर मेरा सुती गया, ओ सोई गया, दरानियां जो लई गे चोर। प्यागा उठी रोने लग्या, है रोने लग्या, एड़ी नी मिलनी होर, हो आंगन में खड़ी। ना भाई, अब नहीं गाया जाता। इतना सारा सामान है ना कि मैं ये चीज़ हाथ में नहीं पकड़ता तो मैं इसको कान में फंसा के ले जा रही हूँ। जब हम नए घर में जब हम नए घर में जाएंगे ना, तो वहाँ पे मैं ना ये वाला चीज़ जो है सजाऊंगी। वहाँ पे नई नई चीज़ें होती है, ये नेचुरल चीज़ें। पता है, मुझे अभी ना अपने घर के लिए वो मंगवाना है, जो वो नहीं होता, कॉर्नर होते हैं जो, उनमें ना चीज़ें इतनी अच्छी आती हैं। इतनी इतनी ज़्यादा गर्मी है ना, ये भगवान सभी लोग दुआ करो कि बारिश दे दो। बर्दाश्त नहीं होती गर्मी सच्ची में। हम तो फिर भी पहाड़ों में रहते हैं, उन लोगों का क्या हाल होगा। मैं तो उनके बारे में सोच के परेशान रहती हूँ, जो प्लेन इलाके में रहते हैं, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, सब बहुत गर्मी होगी हर जगह पे। हमारे हिमाचल और उत्तराखंड में भी बहुत गर्मी हो चुकी है, हालांकि यहाँ पे नहीं होती थी। ओ भाई, यहाँ पे बैठने का अड्डा है। ये इन्होंने घास की गड्डी रखी है, यहाँ पे छोड़ी है, और ये यहाँ पे बैठे हैं खुद।
तो लाउरिका जो थे छड़ाई दो सब पसीने जरूरी लगाए लेने, इनकी चश्मे ना पसीना पड़ रहा है। और ये देखो पत्थर पथरीले, ये मेरे जूते हैं, जूतों में भी वो है, वो मेरे, ये मेरी शोपीस है, पैरों की हालात ख़राब है। ये देखो मेरी पायलें कितनी सुंदर हैं। एक सेकंड ऐसे दिखाती हूँ। तो ये देखो यहाँ पे दराटियाँ दराट रखे हुए हैं हमने, ये मेरे जूते हैं। कुछ काम नहीं है, बारिश के बिना कुछ काम नहीं होता, ना खेतों का ना किसी और चीज़ का। मैं आपको ना छोटा सा गाना सुना देती हूँ, यहाँ पे बैठी तो हूँ मैं, है ना। अच्छा हाँ, हमारे गांव में जैसे ना लड़के की शादी है तो हमारे घोड़ियाँ पता है कैसे गाते हैं, कुछ लोगों को समझ आ जाएगा। मेरे यहाँ पे सोजिश क्यों आ रही है, मोटापा बढ़ रहा है क्या, ये थायराइड वगैरह का कुछ होता है यहाँ पे, अजीब जैसा लगता है कभी कभी। ये देखो डबल चिन, ये चीज़ नहीं होती अच्छी ना, है ना, ये गलत होती है, ये चीज़ बीमारी होती है इससे। तो हमारे जैसे घोड़ियाँ गाते हैं ना, तो पता क्या गाते हैं, मैं सुनाती हूँ आपको। करी लो या माजी आरती वो तेरा पूत व्याणे हो जाना वे। ये देखो ये दो चीज़ें ना लास्ट में थोड़ा डाउन करके फिर थोड़ा सा अप उसमें ऊपर, तो ये जो ये सुरताल जो होता है ना अलग अलग होता है, हर स्टेट की भाषा बोली गाने जो भी है अलग अलग होता है ना। तो ये हमारे इस तरह की तर्ज होती है गाने में, जो पहाड़ी गाने होते हैं शादियों के गाने होते हैं उनकी इस तरह की तर्ज होती है, ठीक है। तो इसमें ये बोला गया है कि करी लो अम्मा जी आरती, कि अम्मा को बोल रहे हैं, लाड़े की अम्मा को, दूल्हे की अम्मा को, कि करी लो आरती तेरा पूत ब्याने जाना। अब तो आप समझ गए होंगे कि तेरा जो लड़का है वो ब्याने जाना मतलब बारात लेके जाएगा, शादी करने जा रहा है, ठीक है। तो इसमें दूल्हे की तारीफ हो रही है, ये तो पुण्य केरी चांद जियो, ये तो तारा परी ओलो वे। आप मेरे साथ गाना आए तो जरूर करना आए तो जरूर करना लास्ट में। ये तो पुण्य केरी चांद है तो तारा जेड़ी लो है, ये चंद्रमा के जैसा है बेटा तेरा, ये तारों के जैसा है, तारों की जैसी इसकी रोशनी है। तो ये तो पुण्य केरी चांद, पुण्य का चंद्रमा नहीं होता बिल्कुल चमकता हुआ पूरा चांद होता है, तो पुण्य केरी चांद और तारा पर ही लोहे, मतलब जैसे लोहे बोलते हैं हमारे रोशनी को, तो जैसे तारों की रोशनी होती है उस तरह का ये चमकता हुआ तेरा बेटा है। और मतलब गुणों से भी और सुंदरता से भी बस आए। और फिर इसी तरह से आगे आगे इसके ना अलग अलग बोल हैं, जैसे करी लो दादी जी आरती वो तेरा पूत व्या पोता, पोता बोलते हैं यहाँ पे, करी लो दादी जी आरती ओ तेरा पोता व्याणे हो जाना वे। मतलब इन शब्दों को इस तरह से जोड़ा जाता है कि मतलब जैसे कोई कोई तर्ज ना टूटे या बोल ना छूटे, इस तरह से इनको जोड़ा जाता है। और पहले के टाइम में ये हमारे यहाँ का बड़ा वो होता था, हमारे ऐसे गाने गाते थे इस तरह से बैठ के, इस तरह से। तो बस इस तरह से इसको आगे इसको बोलते हैं घोड़ी। कल हमने गाई थी उधर रंग रंगाई थी ना, तब हम गए थे तो हमने गाई थी। अच्छा उसके बाद देखो मैं अपना कल्चर यहाँ पर प्रेजेंट कर रही हूँ, तो मुझे मुझे अच्छा लगता है अपना हिमाचल का, मतलब जिस एरिया में मैं रहती हूँ मेरे को कुछ बिलासपुर का कल्चर पता है और कुछ जो है सोलन का है, मतलब ज़्यादा दोनों का है। बाकी और जगह की थोड़ा थोड़ा फ़र्क तो हर जगह पे है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा फ़र्क, वैसे सेम चीज़ें हमारे यहाँ पे हिमाचल में, लेकिन मतलब थोड़ा फ़र्क तो है, भाषा में फ़र्क है, रिवाजों में फ़र्क है, हर चीज़ में फ़र्क है। तो ये मैंने आपको गाना सुना दिया, कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। और एक बार गा के ज़रूर मतलब वो करना आपने। मेरे को इंस्टाग्राम आईडी है मेरी हिमाचली ब्लॉगर मधु ठाकुर के नाम से, ये इंस्टाग्राम पे अगर आप लोग होंगे तो वहाँ पे मेरे को वॉइस मैसेज भेजना गा के कि हमने इस तरह से गाया, ठीक है। तो इस तरह से और ये गाते हैं। तो चलो अब ज़्यादा हो जाएगा, मैंने ज़्यादा गा दिया, फिर किसी दिन कुछ और लेके आती हूँ, है ना। तो अभी हम लोग घर जा रहे हैं, बैठे हैं, रेस्ट हो गया,
मेरा वीडियो भी बन गया, मैंने आप लोगों को एक नई चीज़ भी सिखा दी। और अभी हम लोग जा रहे हैं घर, क्योंकि मेरे को भूख लगी है। मैंने चाय 2 बार पी ली थी सुबह, हालाँकि चाय बिल्कुल भी मेरे को नहीं पचती, गैस्ट्रिक होती है उससे और ज़्यादा दिक्कतें होती है। फिर भी मैं हटती नहीं, मन तो है, मन है ना, मतलब औरों को शिक्षा देता है, खुद कंट्रोल नहीं होता। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों को नहीं बताती कि आप लोग ये ना करो, वो ना करो। मतलब बोलना बड़ा ईज़ी है कि यार ये मत किया करो, वो मत किया करो, फिर भी ना मन तो करता ही है खाने का, पीने का, कुछ भी। तो मैंने दवाइयाँ बहुत खाई सच्ची में, कोलेस्ट्रॉल की और सर्वाइकल की ना, इसकी दवाई, इससे मेरे को थोड़ा ही मोटापा भी बढ़ गया। काम तो वैसा ही है, काम में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये है कि सर्वाइकल की वजह से जैसे वज़न उठाना बंद हो गया, और दवाइयों की वजह से ना मेरे को ज़्यादा बिगड़ता गया। फिर अब मैं सोच रही हूँ कि मैं जितना हो सकता है ना, मैं दवाई से परहेज़ ही करूँ। सच्ची में परहेज़ करूँ। मेरे को वो दीदी जो आए थे ना, वो अपने पिंजौर से, स्वामी दीदी जी, तो उन्होंने मेरे को एक एक्सरसाइज़ बताई थी। मैं सच्ची बता रही हूँ आप लोगों को, मैं बताना नहीं चाहती थी यहाँ पे, लेकिन मैं बता रही हूँ। मैं बाद में बताना चाहती थी। उन्होंने मेरे को सर्वाइकल की एक एक्सरसाइज़ बताई थी। तो वो जो एक्सरसाइज़ है वो करके करती हूँ मैं, कभी-कभी भूल जाती हूँ। वो करके जो है ना, मेरे को फ़र्क बताऊँ क्या पड़ा, कि अभी पीछे मैंने बहुत हार्ड काम करा। एक दिन मैंने कम से कम 1.5 घंटे लगातार मिट्टी-कूटी, कुदाली-कुदाली से। तकलीफ़ होती है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उससे मेरे को ये फ़र्क पड़ा कि मेरे को मतलब काफ़ी रिलीफ़ मिला, उतनी तकलीफ़ नहीं हुई। मैंने ना कोई दवाई खाई, सिर्फ़ कॉलर लगाया था थोड़ी देर के लिए, नहीं तो मेरे को तो मतलब कुदाली का काम या ऐसे बाहर का कोई भी, तो ये मेरे को काफ़ी जो है उससे जो है फ़र्क पड़ा है। वो भी आएगी। तो याशु की मम्मी और ये स्कूल जा रहे थे, बोल रहे थे कि स्कूल में पानी नहीं आता। मधु क्या करें, अब मेरे को पता नहीं घर से लाना पड़ेगा। तो मतलब आशु के पापा नहीं है ना, तो उनके जगह पे लगी थी ये स्कूल में आशु की मम्मी, वहाँ पे काम करती हैं। अब तो ये रेगुलर हो गए हैं, बड़ी खुशी की बात है। तो ये पता नहीं क्या सामान लेके जा रहे थे, कुछ स्कूल का ही ना। तो जंगल में हमारा स्कूल है, तो सारा सामान मतलब ऐसे ऐसे ही ले जाया जाता है। और साथ में ये लड़की है हमारे गांव की, वो ये भी वहीं जाती है, 5वीं तक है ना वहाँ पे स्कूल। तो बोल रहे थे कि पानी नहीं आता, बड़ी दिक्कत हो गई पानी के बिना। तो आज तो कल गर्मियों में ना सारे यही समस्या है। तो ये देखिए, इन्हीं रास्तों से हमारे बच्चे भी स्कूल गए थे, उसी स्कूल में जो कि जंगल में। पता नहीं किसने ये डिसीजन लिया था कि वहाँ स्कूल बनाओ। सबसे गलत निर्णय था, सबसे घटिया निर्णय बोल सकते हैं जिसको। इतने दूर साइड में, ना सड़क का आना जाना, बच्चों के लिए समस्या, रास्ते इतने खतरनाक। पता नहीं, ये बहुत साल पहले बन गया था, बंद भी नहीं कर सकते। तो वहाँ पे इतना काम कर चुके हैं गवर्नमेंट स्कूल में, तो बड़ी मुश्किल होती है। तो बस अभी हम भी बैठे थे यहाँ थोड़ी देर, फिर हम भी चल पड़ेंगे अब घर को। इनसे बातें कर रहे थे। तो अभी हम पहुँच गए हैं अपने गांव के नज़दीक। और ये देखो, ये गलियां पनघट, ये मंदिर बरसों पुराना, बरसों पुराना। इसी के साथ राम राम, जय माता दी। अपना बहुत सारा ध्यान रखना, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल को। जय माता दी।